आज हम एक्सरसाइज 13.2 का 6 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n प्लस n एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 ए n माइनस 1 एक्स और a की पावर n। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हमें डेरिवेटिव करना है, तो हमें लिखना होगा डेरिवेटिव विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला हमने सीखा था उस फॉर्मूले को हम एक बार रिपीट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, वो देखते हैं। फॉर्मूले में क्या सीखा था हमने कि हमने फॉर्मूला सीखा था एक्स की पावर n इक्वल टू, अगर डेरिवेटिव इसका करते हैं डी बाई डी एक्स यूज करते हैं तो n आगे आ जाता है एक्स n की n माइनस 1, ये आपका डेरिवेटिव होता है। अब इसको अप्लाई करेंगे हम ठीक है। तो डेरिवेटिव लगाते हैं, डेरिवेटिव तो x जो है x के आगे आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस, अब ये n माइनस 1 आगे आ जाएगा a x की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर इसके आगे आ जाएगा n माइनस 2 और x की पावर n माइनस 3। फिर इसी तरीके से हमें करना है प्लस 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 जो a है ना a n माइनस 1, तो ऐसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस a n, a की पावर n क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो अब आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा n x की पावर n माइनस 1 और इसे हम लिखेंगे प्लस n माइनस 1 a x की पावर n माइनस 2 प्लस a 2 एक a स्क्वायर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3। क्लियर बच्चों। फिर इसके अंदर आपको क्या करना है कि अब ये आपका आंसर हो जाता प्लस a n माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फाइंड द फॉर द सम कांस्टेंट a एंड b, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसके अंदर इसे समझने के लिए हमें दो चीज और समझनी पड़ेगी कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल और एक प्रोडक्ट रूल होता है डेरिवेटिव का, उसे समझते हैं पहले हम। तो डेरिवेटिव का एक प्रोडक्ट रूल होता है जिसके अंदर हमें क्या होता है, दो वैल्यू होती है। डेरिवेटिव करना है हमें जैसे किसी दो वैल्यू का, एक u एंड एक v। तो हमें डेरिवेटिव करना है तो इसका क्या करेंगे, पहले u ऐसे ही डेरिवेटिव v का डी वाई डी एक्स प्लस v ऐसे ही डेरिवेटिव u का। अब इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। फॉर्मूला है न्यूमरेटर का तो स्क्वायर कर देंगे हम नीचे लग के, न्यूमरेटर ऐसे ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डेरिवेटिव ड्यूमरेटर का, ड्यूमरेटर। ये आपका फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूले के बेस पर ये अभी जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस वाले को यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला यूज होगा। तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला कैसे यूज होता है। अब हमने सॉल्यूशन लिया फर्स्ट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 7.7 क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ये है मतलब u ये है और v ये है, u एंड v। तो हमें क्या करना है कि u तो ऐसे ही छोड़ेंगे और v का डेरिवेटिव, तो u को ऐसे लिखा डेरिवेटिव v का
डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे फर्स्ट में कि u और v माना है हमने इसे, तो u को ऐसे छोड़ा, v का डेरिवेटिव, फिर v को ऐसे ही छोड़ेंगे और डेरिवेटिव u का, जो u की जगह हमारा x माइनस ए है। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं जब हम इसको, तो ऐसे रखा x माइनस ए ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव करा x का डेरिवेटिव होता है 1 और b कांस्टेंट है, इसका हो गया 0 प्लस x ऐसे ही माइनस b। अब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो डेरिवेटिव x का 1 माइनस ए का 0 डेरिवेटिव। तो अब इसको करेंगे x माइनस ए, जो 1 में से 0 गया तो 1 प्लस इसको सिंपल लिखेंगे x माइनस बी और दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी कर दे तो सेम रहता है, x माइनस ए। 1 की मल्टीप्लाई उससे करी तो हमने x माइनस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी आंसर। अब हम इसका 7 क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 7 का सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, ब्रैकेट ए, ठीक है, ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे डेरिवेटिव, तो कैसे करेंगे देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे फिर। तो पहले ए का स्क्वायर और एक्स का 4 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर और बी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डेरिवेटिव, सॉल्यूशन करते हैं, जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये हम, तो सॉल्यूशन लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव करते हैं अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे पूरे का, डी बाई डी एक्स लगा देंगे ब्रैकेट में आगे, ए की स्क्वायर x4 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, बहुत सिंपल है, ए तो ए स्क्वायर रहेगा और एक्स है, एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है 4 तो आगे आ जाएगा और एक पावर घटा के लिख देंगे, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 3 प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस 2ab क्या है, कांस्टेंट है और इसके ऊपर पावर क्या है 2, तो पावर आगे आ जाती है, तो 2 इंटू 2ab और x ऐसे ही। तो आपका आंसर क्या होगा, a 4a स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2 2 4 a b x। अब देखो इसके अंदर हमारे पास कॉमन क्या है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ गया आपका, ए स्क्वायर और ए, तो इसमें से ए आ गया कॉमन, एक्स क्यूब और एक्स में से एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, जो हमने सीखा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो उसको फॉर्मूले को लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, अब ये देखते हैं। एन, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर ऐसी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऐसी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो अब चलो चेक करते हैं हम इसे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को ऐसे लिखेंगे x माइनस ए, डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का x n माइनस ए एन माइनस x n माइनस ए एन ऐसे ही रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे अब हम डिनोमिनेटर का, मतलब x माइनस ए का डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे
नीचे वाला तो x माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x माइनस ए ऐसी। अब डेरिवेटिव करेंगे x की पावर n का, तो क्या आएगा, n आगे आ जाएगा, x ऐसे ही रहेगा और n माइनस 1 पावर, और a क्या हो जाएगा 0 माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0। तो आंसर हो गया अब हमारा। देखो अब आंसर करेंगे हम कवर, तो a माइनस एक्स माइनस ए n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n। अब इन दोनों के बीच में से ये बचा x की पावर और ये 2। अब इसे सॉल्व कर, अब हमें क्या करना है इसके अंदर सॉल्यूशन में, जो n x की पावर n माइनस 1 है इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो आपके पास n x n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस n a n इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a n x की पावर n माइनस 1। अब माइनस से इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो x n प्लस a की पावर n अपॉन में x n x a की पावर a की पावर 2 मतलब स्क्वायर। अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम 7 का थर्ड। इसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या है आपको दोबारा रिपीट करवाता हूँ। फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। फॉर्मूला आपको डिनोमिनेटर ऐसी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऐसी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इसको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर लिखेंगे, x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को डेरिवेट और डिनोमिनेटर जो है हमारा उसको सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस बी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए एंड माइनस x माइनस ए सिंपल रहेगा। डेरिवेटिव करेंगे अब हम न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हमारा है x माइनस बी इक्वल x माइनस बी का होल स्क्वायर। x माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा और डेरिवेटिव x का होगा तो क्या आएगा 1 और a का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस x माइनस a। अब डेरिवेटिव ऑफ x का क्या होता है 1 और b का हो जाएगा 0। अब इसे सिंपल करके लिखेंगे x माइनस बी का होल स्क्वायर। a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम आएगा x माइनस बी और 0 तो खत्म, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का x माइनस बी, 1 की मल्टीप्लाई करी तो सेम आ गया ये दोनों। अब इन दोनों को नॉर्मल करके लिखेंगे x माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस बी माइनस x और ये प्लस a, x से ये x कट गया तो आंसर आपका आएगा a माइनस बी अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। फाइंड द डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमको 6, तो अब हम इससे का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 2x माइनस 3 अपॉन में 4। अब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमने पता है 2x का डेरिवेटिव, पर डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाई डी एक्स अपॉन में 2x माइनस 3/4। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2x का 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ। अब आपको एक दे रखे डेरिवेटिव करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 9 का 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 1। अब ये आपका फर्स्ट मतलब u और ये v। डेरिवेटिव करेंगे हम तो सॉल्यूशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट ऐसे ही 5x क्यूब
3x-1 और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का x-1, अब प्लस सेकंड ऐसे ही और डेरिवेटिव फर्स्ट का 5x³ प्लस 3x। ठीक है, प्लस x 3x और -1 का डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव करते हैं, x 3x 5x³ ऐसे रहेगा प्लस 3x -1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसको ऐसे रखेंगे x -1, डेरिवेटिव करेंगे 5x³ का, तो q तो आगे आ जाएगी 3 इंटू 5 15 x⁻² प्लस 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और प्लस 0 -0। तो अब आपका डेरिवेटिव क्या होगा, अब आपका सॉल्यूशन ये तो ऐसे रहेगा 5x³ प्लस 3x -1 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा तो क्या आएगा 15x², इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो प्लस 3x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ तो -15x²। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या आएगा 15x²। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3 इक्वल, तो 5x³ और प्लस 15। हमने डेरिवेटिव करा तो क्या करना है, अब इसको फाइनली आंसर करने के लिए 5x³ प्लस 15x³ तो क्या हो जाएगा 20x³, 3x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x, माइनस का 15x², माइनस का 1 और माइनस का 3, तो आपका आंसर क्या बनेगा फिर 13x³ और 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x -4, ये आपका आंसर है।